कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। श्री राधा माधव भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। तो आज हम करने वाले हैं स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो पहले 3 श्लोक कल हमने प्रयास किया पढ़ने का, आज हम उनका रिकैप कर लेते हैं। ब्रह्मवाचः वाचाम वनहे मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्यक व्ययामृता नानाम जीवा सर्वरसस्यश्च। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक अग्निदेव है, नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं और पितरों सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो यहाँ भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य क्या क्या हैं, क्या कैसे कार्य करता है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। पहले पिछले अध्याय में उन्होंने बताया सब कारणों के कारण भगवान है। ये सारे रस स्वाद इत्यादि विषय, उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां, उनके उत्पादक और उनके प्रजनन वाले जो पंचभूत हैं, ये सब प्रकट हो गए परंतु कार्य नहीं कर पाए।
कार्य कब शुरू हुआ? जब भगवान स्वयं उनमें प्रवेश कर गए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य अनन्य भक्ति में लगी रहती हैं। तो हमें ना ये चीज समझनी पड़ेगी क्या, कि हम कहते हैं हमारी जीवा लोभ में अति दुर्मयी, ये जीवा इतना बोलती है और इतना स्वाद में नखरा दिखाती है कि हमें इस भवसागर में गिरा देती है। परंतु यही जीवा हमें आध्यात्मिक जगत में ले जाएगी। जब ये कृष्ण प्रसाद खाएगी और कृष्ण कथा बोलेगी तो यही जीवा क्या हो जाएगी? आध्यात्मिक हो जाएगी। तो वस्तु का दोष नहीं है, जड़ जगत का दोष नहीं है, जीवा का दोष नहीं है कि हम स्वाद में नखरे दिखाते हैं या अनर्गल बातें करते हैं, ग्राम्य वार्ता करते हैं, ये जीवा का दोष नहीं है। दोष है उसको करने वाली बुद्धि। जब तक हम उस बुद्धि को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, उस बुद्धि को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? चीजों को भगवान की सेवा में लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या चीज ऐसी है जहाँ ये बताया जा रहा है? तो श्लोक संख्या खोल कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सॉरी, प्रभु जी का कॉल आ रहा था। तो श्लोक संख्या 2 में बहुत सुंदर बात कहते हैं, सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्वनी औषधि नाम च घ्राणमोद प्रमोदयो। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनके श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। तो जो भगवान विराट पुरुष के शरीर में प्रवेश किए, उनकी शक्ति से जो जो चीजें उत्पन्न हुई वही हमें भी शक्ति प्रदान कर रही हैं। तो हमारी नासिका हो, सूंघने की वस्तु हो, और हम सूंघ नहीं पाएंगे कब तक? जब तक उस नासिका के अधिष्ठाता देव, जो कि भगवान के अंश हैं, वो वहां पे ना हो, है ना। तो इसलिए कोई भी अंग अपने विषय को नहीं भोग सकता, कब तक? जब तक कि भगवान की अनुमति ना हो, जब तक कि भगवान वहां पे स्वयं सहायता ना करे, है ना। तो श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, रूपानाम तेजसाम चक्षुर्दिवः सुरस्य चाक्षिणी कर्णो दिशाम च तीर्थानाम क्षोत्रम आकाश शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों की उत्पत्ति केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम स्थान है। तो हर वस्तु कहाँ से आ रही है? भगवान से एक्टिवेट हो रही है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हर वस्तु भगवान से एक्टिवेट हो रही है। तो जो भी कुछ एक्टिवेट हो रहा है वो कहाँ से एक्टिवेट हुआ है? भगवान की कृपा से हुआ है। तो हमें लगता है ये भौतिक है, छोड़ें कि रखें? भौतिक भी बिना भगवान की सहायता के चल नहीं सकता।
तो हमें बस करना क्या है, उस भौतिकता में आध्यात्मिकता को प्लस करके रखना है। तो श्लोक संख्या 4 आज हम यहाँ से करने वाले थे। ततः गात्रं वस्तु सारानां सौभगस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के साथ तथा समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों को जाने के लिए जनन केंद्र है। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह है और शुभ अवसरों के उद्गम है। तो कोई भी शुभ अवसर हमें मिलता है, कोई भी हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, वो कहाँ से आता है? भगवान की शरीर की ऊपरी सतह से आता है। भागवतम हमें बहुत सुंदर बात बताती है। हम जो कर रहे हैं, हमें लगता है हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं, परंतु बिना कृष्ण की सहायता के, बिना भगवान की अनुमति के कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये विश्वास होगा, उस दिन हम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे? भगवान की सेवा के लिए करेंगे। इंद्रिय तृप्ति के लिए करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए साधु संतों में परिवर्तन आता है कि उनको क्या पता चल गया, ये भगवान की सहायता से हो रहा है, उनकी अनुमति से हो रहा है, तो फिर उनके प्रेम के लिए हो, फिर इधर उधर कुछ कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है ना। तो इस प्रकार हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो भागवतम के माध्यम से हर वस्तु को हम भगवान के साथ जुड़ा हुआ अनुभव कर सकते हैं। रोमानी उद्भिज जाति नाम यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश शमृषु नखानि अस्य शिलालोह अभ्रविद्युत्तनाम। उनके शरीर के समस्त रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं खनिज कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे दबे होते हैं। तो ये कहाँ से आए खनिज? तो पृथ्वी की सतह के नीचे फिर अलग अलग खनिज क्यों हो जाते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे कहीं सोना मिल रहा है, कहीं हीरा मिल रहा है, ये क्या हुआ? कहीं धातु मिल रहा है और कहीं खनिज मिल रहा है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब भगवान के अलग अलग अंगों से, विशेष रूप से भगवान की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। देखिए नाखून, उनके नाखून बिजली पत्थर और लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तो भगवान के जो हम अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं, वही भगवान के शरीर में हम वस्तु के कनेक्टिविटी से अनुभव कर सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सर के बालों पर टिके रहते हैं। अतः भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। इसीलिए वेद पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो आपको जो भी चाहिए कहाँ से मिलेगा? भगवान के शरीर से उत्पन्न है, तो भगवान से प्रार्थना करने से उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कोई फैक्ट्री ओनर हो, आपको उसकी फैक्ट्री का कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, आप उससे जाके बोलो हमें ये चाहिए, तो वो दे सकता है ना आपको। मान लो उसकी फैक्ट्री में ना भी हो ना, तो जहां उसने सप्लाई किया वो वहां से लेके भी दे सकता है और उस व्यक्ति को भी ऑर्डर कर सकता है कि ये चीज इसको दे दो जो तुमने मेरी फैक्ट्री से ली है। तो भौतिक जगत में यदि ये सब पॉसिबल है, तो भगवान के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कितना सरल होगा भगवान के लिए किसी को आज्ञा देना कि हाँ इस जीवात्मा को ये चीज प्रदान कर दो। तो प्रार्थना सही जगह करनी है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें दिया गया था जब मैं नई नई जुड़ी थी, बहुत ही स्टीक था। बोलते हैं एक व्यक्ति मार्केट में गया, मॉल में, और जाके वो बोलता है कि मुझे सबसे सुंदर साड़ी चाहिए अपनी पत्नी के लिए, बहुत सुंदर साड़ी चाहिए। तो वो जो मॉल का शॉपकीपर था, दुकानदार, उसने कहा कि हम नहीं दे सकते आपको, आप आगे चले जाइए। तो दूसरी शॉप में गया, वहां जाकर भी उसने कहा कितना भी पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूं, पर मुझे बहुत सुंदर एक साड़ी चाहिए अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए।
तो उन्होंने कहा हमारे पास भी नहीं है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं सारी दुकानों पर वो घूम लिया, परंतु एक ही बात उसने दोहराई और उसको एक ही आंसर मिला, हमारे पास, हम आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। तो फिर वो मॉल से बाहर निकला। अब मॉल से बाहर निकलकर देखता है कि यहाँ लिखा है ओनली फूड आइटम्स। वो मॉल के किस कोने में चला गया था? जहां केवल खाने पीने की दुकानें थी, और वो मांग क्या रहा था? साड़ी मांग रहा था। क्या वो सही कर रहा था? क्या उसको साड़ी मिल सकती थी वहां पे? तो हम भी यही कर रहे हैं। हमें जो वस्तु चाहिए, हम जो उसका उद्गम स्थल है वहां से ना डिमांड करके, जो उसका एंड पॉइंट है वहां से डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, या फिर पूरी होती हैं तो और कई गुना बढ़ के हो जाती हैं। तो जब हम भगवान के पास जाएंगे, तो वो जब भगवान की कृपा से वो इच्छा पूरी होगी ना, तो फिर और इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि भगवान पूर्ण है। आपकी इच्छा पूरी हुई तो नई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। जब हम भौतिक जगत में कोई इच्छा पूरी करते हैं तो भौतिक जगत अपूर्ण है। तो अपूर्ण होने के कारण क्या होता है? हमारी इच्छा पूरी होने के बाद भी हम अपूर्ण हो जाते हैं, और हमारी एक की बजाय 4 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये लॉजिक है कि भगवान के साथ जुड़कर आपकी जो इच्छा पूरी होगी वो आपको सेटिस्फाई कर देगी, और भौतिक जगत में जो आपकी इच्छा पूरी होगी वो आपको क्या कर देगी? अनसेटिस्फाइड बना देगी। यानी कि आपकी संतुष्टि जो है, इच्छा पूरी होने पर संतुष्ट होने की जगह आप असंतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपकी 4 इच्छाएं और उत्पन्न हो जाएंगी। तो हमें सही जगह सही चीज को डिमांड करना है। वो हम कब कर पाएंगे? जब हमें पता होगा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये कहाँ अवेलेबल है। तो शास्त्र हमें बताता है कौन सी वस्तु कहाँ से मिल सकती है, कौन सी वस्तु कहाँ से मिल सकती है। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, भावो लोकपालानाम प्रायश क्षेम कर्मणा। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तो भगवान ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये सब जो है ना देख रेख कर रहे हैं देवता, ये कौन है? ये मेरे शक्तिशाली अंश हैं। एक्चुअली शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से। तो जो लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान कर देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी न किसी शक्ति से संपन्न कर देते हैं, और जैसा वो करना चाहते हैं उनको करने की परमिशन देते हैं, यानी भगवान की सेवा। तो हमें भगवान को शक्ति के मूल उद्गम के रूप में स्वीकार करना है, और जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उसके लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमें भगवान से मिलेगी। और हमने इस चीज को अपने बुद्धि में फिक्स करके रखना है कि हमें जो भी चाहिए वो भगवान से मिलेगा। जो भी चाहिए, जो भी चाहिए, भगवान व्यवस्था बनाएंगे कि वो निमित्त किसको बनाते हैं, वस्तु हम तक कैसे भेजते हैं। और आप देखोगे बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहां भी भगवान ने व्यवस्था कर दी। एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा आती है ना, कि एक बार नारद जी को लगा कि भगवान कैसे सबका भरण पोषण कर सकते हैं, भगवान तो स्वयं यहाँ आनंद में रहते हैं। एक्चुअली नारद जी भगवान का मन है, तो भगवान के मन में ही ये विचार आया है ना। तो उन्होंने सोचा ठीक है परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, नारद जी का जो सर के ऊपर जूड़ा बांधा हुआ है, जिसके ऊपर वो बांध के रखते हैं अच्छे से बालों को, उसमें उन्होंने एक कीड़े को छुपा दिया। बोलते हैं ना ये कीड़ा मेरे बालों से बाहर निकल सकता है, और ना ही इसको कोई टच कर सकता है, तो मैं देखता हूँ इसको भोजन किस प्रकार मिलेगा। तो अब नारद जी 3-4 दिन घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। 3-4 दिन के बाद उनको लगा कि अब मैं भगवान से पूछता हूँ, भगवान के पास तो मैं गया ही नहीं, तो इस कीड़े को भोजन कहाँ से मिला। तो भगवान के पास गए, तो भगवान कहते हैं आइए नारद जी आइए। भगवान का मन है ना, तो अपने मन को देख के तो भगवान प्रसन्न ही हो गए। तो कहते हैं बताइए क्या। तो नारद जी ने कहा कि आप सबका भरण पोषण करते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान ने कहा हाँ, सब साधु संत तो ऐसा ही कहते हैं। तो मुझे आपसे एक सवाल है,
तो भगवान ने कहा बोलो क्या सवाल है। तो नारद जी ने अपने बाल खोलने शुरू किए। वो कीड़ा ढूंढ रहे हैं ना जो बालों में उन्होंने 4 दिन पहले रखा था। तो कीड़ा ना बड़ा रिष्ट पुष्ट स्वस्थ कीड़ा बाहर निकला। अब नारद जी को बड़ा विचित्र लगा कि मेरे बालों में रहकर ये रिष्ट पुष्ट कैसे है, इसको भोजन कहाँ से मिला, 4 दिन में तो इसको मर जाना चाहिए था भूख से। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान बोलते हैं 4 दिन पहले जब तुम वहां यज्ञ में गए थे तो यज्ञ में तिलक लगा के तुम्हारे ऊपर चावल डाले गए थे ना, वो कुछ चावल तुम्हारे बालों में अटक गए। वो 4 दिन ये कीड़ा वही खा एक एक चावल खाकर निकल गया। हो गया व्यवस्था। तो जहां उम्मीद नहीं है वहां भी भगवान किसी को निमित्त बनाकर हमारा भरण पोषण कर सकते हैं। विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि ये होगा। ये कथाएं क्यों हैं? ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, है ना। तो भगवान कहीं भी कैसे भी हमारी सहायता कर सकते हैं। जब क्योंकि वही कारणों के कारण है और वही एकमात्र हर चीज के उत्पन्न करता है ना। तो श्लोक संख्या 7 में कहते हैं विक्रमो भूभुर्वः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम। भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उनके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तो ना केवल इस लोक में अपितु ऊपर के लोकों में भी जो लोग हैं उनको भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण निर्भरता को ही भक्ति या शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं। तो यदि कोई किसी अन्य देवता से आकर्षित होकर उसकी पूजा अर्चना करता है तो इसका अर्थ है वो भगवान पर आश्रित नहीं है। पर देवता भगवान पर आश्रित है तो इनडायरेक्टली वो व्यक्ति भी भगवान पर ही आश्रित है। यानी हम सब किसी और का आश्रय ले ही नहीं सकते। हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। हम डायरेक्ट भगवान के पास जा रहे हैं या इनडायरेक्ट जा रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे एक घर में माता और पिता दोनों रहते हैं और उनकी एक संतान है, तो वो संतान अपनी पॉकेट मनी पापा से भी ले सकता है और मम्मी से भी ले सकता है ना। पापा से भी ले सकता है और मम्मी से भी ले सकता है। परंतु मम्मी जो हाउस वाइफ है, अगर वो बच्चा उनसे पॉकेट मनी लेता है तो मम्मी किस पे डिपेंडेंट है? अपने हस्बैंड पे, यानी उस बच्चे के पापा पे। तो एक्चुअली पॉकेट मनी पापा ही बच्चे को दे रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट दे रहे हैं और कभी कभी इनडायरेक्ट मम्मी के थ्रू दे रहे हैं। ऐसे ही हम कभी कभी डायरेक्ट भगवान के शरणागत होते हैं और कभी कभी प्रकृति के शरणागत होते हैं जो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है, जो भगवान पर ही आश्रित है। तो इसीलिए हमारा आश्रय केवल भगवान ही है, दूसरा कोई आश्रय है ही नहीं। परंतु अज्ञानतावश हमने मान लिया कि हम तो प्रकृति पर आश्रित हैं, हम तो शरीर है, निर्वाह करना है, तो हमें आश्रय चाहिए प्रकृति का। सर पे छत ना हो तो कैसे चलेगा? अरे बाप रे बाप। अगर पहनने को वस्त्र ना हो, खाने को भोजन नहीं हो तो हमारे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? अरे भाई, जिसने शरीर दिया है वो निर्वाह भी करवाएगा ही। हाँ, कई बार प्रकृति देवी देवता परीक्षा लेते हैं, भगवान भी कई बार देखते हैं कि कितना सरेंडर है। तो इसलिए कठिन हो सकती है परीक्षा या समय कठिन हो सकता है, परंतु भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। भगवान के पास ये सुविधा नहीं है कि वो आपको छोड़ दें, क्योंकि हम उनके अंश हैं और उन्हीं में विराजमान रहते हैं। तो श्लोक संख्या 8 में कहते हैं अपां वीरस्य सर्गस्य पर्जनस्य प्रजापते पुंसा शिशनापस्तस्तु प्रजाति आनंद निवृते। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो ये जो सुख है जननांग का, वो क्या करता है? पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यहाँ बहुत ही डिफरेंट बात कही गई है
कि ये आनंद, जिस इसके आनंद से जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। सोचिए, अज्ञानतावश हम क्या सोचते हैं कि इस आनंद का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये आनंद भी भगवान से ही ट्रांसफर होता है। परंतु कब? जब हम इसको जनन के लिए, केवल जन्म देने के लिए इस आनंद को लेते हैं, तब ये भगवान का ही स्वरूप है। अदरवाइज ये इंद्रिय तृप्ति हो गई और ये पापमय हो गया, है ना। तो ये आया कहाँ से? सब कुछ भगवान से आया, परंतु मिस यूज होने के कारण क्या हो गया? इसका रूप विकृत हो गया और गुणों के कारण और विकृत होता चला गया। जैसे जैसे तमोगुण में चला जाएगा, इसका रूप बिल्कुल विकृत हो जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा, है ना। तो कहते हैं पायुयमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया नेत्रिते मृत्योर्निरस्य गुदम स्मृतः। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है, और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो जो बुरी चीजें हैं वो भी भगवान में ही है। कितना विचित्र है ना। नहीं, इसको हमारी समझ के अनुसार हमें ये गड़बड़ लगता है, पर गड़बड़ नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं मृत्यु बहुत अच्छी है, मृत्यु बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है भाई? हमें तो नहीं अच्छी लगती, हमें तो बड़ा ही डर लगता है। तो मृत्यु कैसे अच्छी हो सकती है? तो गुरु महाराज कहते हैं अब बताओ, कई कई लोग इतने आश्रित हो जाते हैं कि स्वयं उठकर कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। कोई बात करना चाहे तो उनके शब्द गुम हो जाते हैं, याददाश्त गुम हो जाती है, तो शरीर की अवस्था जो है वो बिगड़ जाती है। अगर मृत्यु ना हो तो उसी शरीर में जीवात्मा को कैसे कितने ही वर्षों तक रहना पड़े? तो जीवात्मा की क्या दुर्गति है। तो भगवान कितनी बड़ी कृपा करते हैं कि मृत्यु देते हैं और फिर पुनर्जन्म, तो पुनः एक नया शरीर उस जीवात्मा को प्रदान कर देते हैं, ताकि वो जीवात्मा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य कर सके। कितनी बड़ी बात है ये। मृत्यु भी अच्छी है क्योंकि वो भगवान से उत्पन्न है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मृत्यु को बनाया, इसीलिए उसे डरना नहीं चाहिए। हाँ, हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी पहचान खो जाएगी। जिस पहचान को हमने अपना मान लिया है वो पहचान खो जाएगी। एक्चुअली जब हमें पता चलता है ये हमारी पहचान है ही नहीं, ये शरीर की पहचान है, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा। हमें पता होना चाहिए हमारी एक अलग पहचान है, आत्मा की एक अलग पहचान है, उसका स्वरूप है। जैसे उसके ऊपर हम कुछ ढक दें तो उसका स्वरूप ढक गया। जैसे हम कोई प्ले में पार्ट कर रहे होते हैं तो मेकअप लगाते हैं, है ना। मेकअप लगाने के बाद क्या होता है, जो प्ले का नाम होता है ना, उसी नाम से हम बोलते हैं। जैसे जैसे मानो हम कोई मूवी देखने गए हैं, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम विजय है, तो विजय बुलाया जाएगा तो वो बोलेगा, और अमिताभ बुलाया जाएगा तो नहीं बोलेगा। इसी प्रकार हमारी दशा यही है। हम क्या कर रहे हैं, एक पिक्चर के रोल में घुसे पड़े हैं। हमने ये शरीर पहना है और इस भौतिक जगत में एक पिक्चर की शूटिंग चल रही है, और वो पिक्चर भगवान ने पूरी भी कर दी, उसका एंड भी बना दिया। अब वो चलाई जा रही है, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। हम अपनी रियल आइडेंटिटी ही भूल गए। अमिताभ बच्चन के साथ क्या है, जब पिक्चर खत्म हो गई तो अपने स्वरूप में वापस चला गया, अमिताभ बच्चन बन गया, और हम अपना स्वरूप ही भूल गए। हमें पता ही नहीं हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान की कैसे सेवा करते थे। तो इसीलिए हमें मृत्यु से क्या लगा, डर लगा। क्यों? क्योंकि हमारी भौतिक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। पर अगर हमें अपनी ओरिजिनल आत्मा की आइडेंटिटी पता हो, जैसे भरत महाराज का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि उनको मृत्यु से डर ही नहीं लगा। जब वो हिरण के शरीर में थे तो उनको पता था जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मेरे को तो भक्ति करनी है
और मेरे को ज्ञान है कि ये शरीर मैंने गलती से धारण कर लिया, अब इस शरीर को छोड़ना है। तो उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उन्होंने घास फूस खाना बंद कर दिया। वो सिर्फ गंडकी नदी में 3 बार जाकर स्नान करते थे और मन ही मन सोचते रहते थे भगवान के बारे में, क्योंकि नाम जप इत्यादि तो कर नहीं पाते थे। तो क्या करते थे, भगवान का मनन करते रहते थे, स्मरण करते रहते थे। और फिर उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, फिर अगला जन्म जड़ भरत के रूप में लिया और फिर भजन करके भगवत धाम गए। तो उन्होंने मृत्यु को क्या किया, स्वीकार किया। और भी हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। जैसे ऋषि मुनियों की तो बात ही क्या है, जो प्रहलाद पुत्र थे विरोचन, उन्होंने भी मृत्यु को स्वीकार किया। बोलते हैं करना क्या है, भजन ही तो करना है। तो मेरा स्वरूप है कि मैं भजन कर सकता हूँ, तो अगर तुम्हें मृत्यु में मेरी आयु भी दान में चाहिए तो ले लो। तो उन्होंने इंद्रदेव को अपनी आयु दान में दे दी और स्वयं मृत्यु को वरण कर लिया। ऐसे ही हमारे एक दधीची ऋषि हुए। दधीची ऋषि से इंद्रदेव ने जाके प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, इंद्रदेव ने कहा हे दधीची ऋषि, आपकी जो आपका जो बल है ना, भक्ति के कारण आपका शरीर बलवान हो गया है। इतना बलवान हो गया, इतना बलवान हो गया है कि उसकी जो अस्थियां हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इस भौतिक जगत की। भौतिक ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कठोर क्या है, आपके शरीर की अस्थियां। तो अगर आप ये अस्थियां मुझे प्रदान कर दें तो मैं अपने लिए एक वज्र नाम का अस्त्र बनवाऊंगा, जिससे कि मैं वृत्रासुर का हनन कर सकता हूँ। तो दधीची ऋषि ने समाधि लगाई और अपना शरीर त्याग दिया, उनको दे दिया कि ले जाओ बनवा लो। तो बाद में आगे कथा आती है कि उनके पुत्र इस बात से बहुत नाराज हुए या पत्नी नाराज हुई, परंतु मृत्यु को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि मृत्यु भी भगवान के अनुमति से ही उत्पन्न हुई और वो हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसी तरह भगवान की आंत का एक छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, नरक इत्यादि भी है। तो ईर्ष्या, दुर्भाग्य, नरक भी क्या हमारे काम आते हैं? ये एक्चुअली हमारे भाव हैं जो विरुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये हमारे काम आते हैं, क्योंकि जब तक विपरीत नहीं होगा इस भौतिक जगत में तो हमें सही का पता नहीं चलेगा। ये भौतिक जगत क्या है, द्वंद्वमय है, 2 चीजों से बनता है। यदि केवल प्रेम होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, तो उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा इस भौतिक जगत में। तो इसीलिए ईर्ष्या है तो हमें प्रेम का अनुभव ज्यादा अच्छे से होता है ना। ईर्ष्या है तो प्रेम का अनुभव होता है। ऐसे दुर्भाग्य है तो हम भाग्य के इंतजार करते हैं, नरक है तो हम स्वर्गों में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है भगवान ने इस भौतिक जगत में अपने जीव के कल्याण के लिए अपने शरीर से प्रकट की हैं। ये वाला फेथ जो है ना, जब हम में 100% हो जाएगा कि जो भी है भगवान ने हमारे कल्याण के लिए प्रकट किया है, तब क्या होगा, हमारा और भगवान का संबंध जागृत हो जाएगा, चल निकलेगा, है ना। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, पराभूते अधर्मस्य तमसाश्चापि पश्चिमः नाड़यो नदीनां च गोत्रानामस्ति सहन्ति। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। इसीलिए भगवान के पीछे नहीं बैठा जाता, भगवान के सदैव आगे रहा जाता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। भगवान के पीछे कौन है? अधर्म है, अज्ञान है, अनैतिकता है, उद्विग्नता है ना। तो अगर आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है तो आप भगवान के पीछे जा सकते हैं, नहीं तो भगवान के सामने रहिए। तो भगवान के सामने रहने से क्या होता है, भगवान की दृष्टि हम पे पड़ती है तो क्या होता है, ये सब चीजें भाग जाती हैं। ये भगवान के पीछे की चीजें हैं। आपके हृदय से ईर्ष्या द्वेष चला जाएगा, दुर्भाग्य चला जाएगा, नरक इत्यादि का स्थान चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के पीछे की चीजें है ना। तो भगवान के आगे तो है ही नहीं, आप भगवान के आगे आ गए। तो आप में अगर इनमें से कोई रंच मात्र भी चीज होगी
वो भी निकलकर पीछे चली जाएगी। सोचो भगवान का दर्शन करने का कितना बड़ा फल है। जब आप भगवान के सामने दर्शन करने जाते हो, आप क्या करते हो? हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े हो गए। ज्यादा से ज्यादा हमने देख लिया भगवान ने आज नीला वस्त्र पहना है, पीला वस्त्र पहना है, भगवान के बाल ऐसे हैं, चलो फूल लगाए। वो भी इस्कॉन का श्रृंगार क्योंकि डेली चेंज होता है, तो हम बार बार भगवान को नोटिस कर सकते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं वही वही श्रृंगार बहुत सारे दिन तक रहता है, तो नोटिस करने की बात नहीं होती। तो भगवान का दर्शन ही क्यों करना? भगवान बहुत सुंदर है, वो तो हमें पता है। भगवान के सामने जाने पर जो चीजें भगवान की पीठ पर विराजमान रहती हैं, वो हमारे शरीर, भौतिक शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। तो अगर किसी को ईर्ष्या से बचना है, द्वेष से बचना है, दुर्भाग्य से बचना है, मृत्यु से बचना है, नरक से बचना है, अनैतिकता से, अधर्म से बचना है, या अज्ञान से बचना है, तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान के सामने जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। तो जब हमें पता होगा इन सबका स्थान भगवान की पीठ पर है, तो हम भगवान के पीछे नहीं, आगे रहेंगे, भगवान के तरफ मुख करेंगे, है ना? ये चीज हमें याद रखनी है। तो श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, अव्यक्त रस सिंधुनां भूतानां निधनस्य च उद्रम विदतिम पुंसो हृदय मनसः पदम। भगवान का निराकार पहलू महासागरों का आश्रय स्थान है, और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तो ये बुद्धिमान लोग कौन है ना? बुद्धिमान कौन? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। तो आप सोच के देखो, चारों युगों के 1000 से मल्टीप्लाई करना। एक युग है 43 लाख वर्ष का, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अरब 32 हजार वर्ष, 32 करोड़ वर्ष, है ना? तब भी उनकी मृत्यु होती है। इतना लंबा आयु, इतना लंबा आयु, फिर भी मृत्यु होती है। और ऐसे भगवान के, ब्रह्मा जी जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, जो अगले ब्रह्मा बनने का सपना देखते हैं, या भगवान का भजन कर रहे हैं, हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान जो भी सेवा देंगे तो भगवान किसी और ब्रह्मांड में उनको ब्रह्मा बना देते हैं। उनकी भी मृत्यु निश्चित है, होगी ही होगी। तो फिर बाकी सब लोगों की तो बात ही क्या है, सबकी होगी। तो मृत्यु के बाद वो सब लोग रहेंगे कहाँ? मृत्यु के बाद वो सब लोग भगवान के उदर में रहेंगे, भगवान के पेट में रहेंगे। फिर उनमें से छटनी हो जाएगी। जो लोग भक्ति करके निकलना चाहते हैं, वो जीवात्माएं भगवान के हृदय की ओर आ जाएंगी, और नए ब्रह्मांड में उन जीवात्माओं को भेज दिया जाएगा। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस हमें याद रखना है। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं इस इंद्रिय तृप्ति से, भौतिक भोग से, भौतिक जगत से, तो हमें कहाँ रहना है? इच्छा को दृढ़ करके भगवान के हृदय में रहने का प्रयास करना है, वहीं से हम मुक्त होंगे। भगवान कहते हैं ना, एक वैष्णव के हृदय में मैं रहता हूँ, और वैष्णव मेरे हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहना मतलब हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान हमारी सहायता करें ताकि ये प्रयास पूर्ण हो जाए और हम भक्ति करके निकल पाए। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल इससे आगे करेंगे श्लोक संख्या 12 से। किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल